भगवान शिव ने क्यों किया एक मछुआरा से विवाह, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती को ब्रह्मांड के रहस्य को समझा रहे थे। देवी पार्वती भी इन सब तथ्यों को जानने में बड़ी उत्सुक थी। फिर भगवान शिव ने देवी पार्वती को इस विशाल ब्रह्मांड के नियमों के पीछे की कहानी बतानी शुरू की। देवी पार्वती पहले तो ध्यान से ही सुन रही थी जो कि उनके पति भगवान शिव बोल रहे थे। यह विवरण कई सालों तक चलता रहा, परंतु इसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि देवी पार्वती ने बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश की, परंतु एक समय ऐसा आया कि उनका ध्यान महादेव की बातों पर नहीं रहा। देवी पार्वती का यह व्यवहार देखकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर पार्वती को कहा, अगर तुमको लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वह व्यर्थ है तो मैं तुम्हें नहीं सुनाता। अगर तुम किसी महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान नहीं दे सकती तो इसका मतलब कि तुम किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती हो। जाओ, तुम पृथ्वी लोक और किसी मछुआरे के घर पैदा हो, तब तुम्हें पता चलेगा मेहनत क्या होती है और ध्यान केंद्रित करना किसे कहते हैं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में मछुआरे अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं। उनका काम सबसे अधिक मुश्किल होता है। इस बात पर देवी पार्वती को बहुत दुख पहुंचा, परंतु भगवान शिव उनसे भी ज्यादा दुखी थे क्योंकि उन्होंने इतना कठोर शब्द अपनी प्रिय पार्वती को कहा। इससे पहले कि भगवान शिव कुछ कर पाते, देवी पार्वती वहां से अदृश्य हो गई। शिव बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे कि मैं अपनी पार्वती के बिना कैसे रहूंगा। उनकी बात सच हो गई। पृथ्वी पर बहुत दूर देवी पार्वती ने एक बच्ची के रूप में जन्म लिया। कुछ ही समय में एक मछुआरे का समूह वहां से गुजर रहा था। उनके मुखिया ने उस बच्ची को देखा। उन्होंने उस बच्ची को गोद में उठाया और बच्ची की सुंदरता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि देवताओं के आशीर्वाद के रूप में उन्हें यह बच्ची मिली है। कितनी प्यारी बच्ची है, मैं इसे अपनी बेटी की तरह रखूंगा। वह मुखिया उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले गए और उसका नाम पार्वती रखा। पार्वती बहुत ही गुणवान लड़की थी। अक्सर वह अपने पिता के साथ नाव में मछलियां पकड़ने जाती थी। उसके विनम्र स्वभाव के कारण कबीले के सारे लोग उसे बहुत प्रेम करते थे, परंतु उनसे जो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे वह बहुत दूर कैलाश में थे। वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे थे और सोच रहे थे कि उन्हें वापस कैसे लाया जाए। उनके घर में अब शिव अकेले रहते थे। हर क्षण वह माता पार्वती को याद करते थे और सोचते थे कि उन्होंने क्यों पार्वती को ऐसा कठोर शब्द बोला। महादेव की यह हालत देखकर एक दिन उनके विश्वसनीय नंदी ने कहा, हे भोलेनाथ, आप माता को वापस क्यों नहीं ले आते? उनके बिना यह कैलाश अधूरा है। हमसे यह आपकी हालत देखी नहीं जाती। आप कृपा करके माता को बुला लीजिए। क्या आपको पता है कि माता किस परिवार के साथ रह रही हैं? भगवान शिव ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ नंदी, मुझे पता है। मैं जानता हूँ कि पार्वती को मछुआरों ने ही पाला है और इस जन्म में पार्वती एक मछुआरे से ही शादी करेगी। यही कुदरत का नियम है। यह कहकर महादेव फिर से ध्यान में लीन हो गए, लेकिन नंदी ने हार नहीं मानी और उसने ठान लिया था कि वह अपने प्रभु और माता का मिलन करवा कर ही रहेगा। फिर उसने एक युक्ति सूझी। उसने एक विशाल मछली का रूप धारण किया और समुद्र में कूद गया। फिर वह उस स्थान पर चला गया जहाँ मछुआरों के समूह रहते थे। अचानक कुछ मछुआरों को वह बड़ी सी मछली दिखाई दी। उस मछली को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी बड़ी मछली यहाँ कैसे आ गई। वह अपनी नाव को मोड़कर मछली से बचना चाहते थे, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मछली ने नाव को पलट दिया और बाकी मछुआरे डर के कारण नाव से कूद गए और अपने प्राण बचाने के लिए किनारे पर आ गए। कुछ दिनों तक उस विशाल मछली ने उन सब मछुआरों को बहुत आतंकित करके रखा हुआ था। सभी मछुआरे अपने मुखिया के पास एकत्रित होकर गए। इस समस्या से निपटने के लिए मुखिया ने पहले सारी बात अच्छे से सुनी और आदेश दिया कि जो भी उस बड़ी सी मछली को पकड़ कर ला सकता है, मैं उसका विवाह अपनी बेटी पार्वती से कर दूंगा। यह बात सुनकर वहाँ के बहुत से युवकों ने मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। आशा छोड़ते हुए निराश कबीले के लोगों ने और पार्वती ने महादेव का स्मरण किया। हमारी मदद करें, हे भगवान शिव, हमारी मदद करें। इस बड़ी मछली के कारण हम सभी बहुत पीड़ित हैं। कृपया हमारी सहायता करें। भगवान शिव माता पार्वती की विरह में दुखी थे। उस समय भी उन्होंने मछुआरों को पुकार सुन ली और यह फैसला किया कि वह वहां जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। वह यह भी सोच रहे थे कि बरसों बाद वह अपनी प्रिय पार्वती से मिलेंगे। फिर भगवान शिव ने एक मछुआरे का रूप लिया और वह मछुआरों के गांव में गए और मुखिया से मिले। उन्होंने मुखिया से कहा कि मैं इस बड़ी सी मछली को रोकूंगा, परेशान मत होइए। आज के बाद यह आपको परेशान नहीं करेगी। फिर उन्होंने एक बड़ा सा जाल लिया और नाव में बैठकर पानी में चले गए। पानी में बैठे उस नंदी रूपी विशाल मछली ने दूर से एक युवा को आते देखा और पहचान लिया कि यह कोई और नहीं बल्कि शिव हैं। वह खुद से मुस्कुराया और कहा, अब मेरे प्रभु आ गए हैं। यहाँ मेरा काम अब पूरा हो चुका है। फिर युवा मछुआरे के रूप में भगवान शिव ने उस बड़ी सी मछली को
बड़ी आसानी से अपने जाल में ले लिया। कबीले के लोग यह देखकर बड़े आनंदित हुए। पार्वती मन ही मन खुश हो रही थी कि ऐसे कुशल और साहसी मछुआरे के साथ उनका विवाह होने वाला है। बाद में अपने वादे के मुताबिक मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया। अंततः शिव अपनी पत्नी के साथ एकजुट हुए। शिव और पार्वती का पुनः मिलन हुआ और वह दोनों वापस अपने कैलाश धाम लौट आए।